स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। डियर्स, आज के क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि मैट्रिकुलेशन का एग्जाम अभी कुछ दिन पहले है ना सेटअप एग्जाम हुआ है। तो मेरे हाथ में अभी क्वेश्चन है कि है ना सेकेंडरी सेटअप एग्जामिनेशन 2023 का सीरियल नंबर 1 कितना है, बुकलेट सीरियल नंबर 113 क्या है, सीरियल नंबर 113 है। ये 113 सीरियल नंबर का क्वेश्चन मेरे हाथ में अभी इंग्लिश का, ठीक है ना। इसमें क्या है कि वॉइस का कुछ सवाल पूछा है, वॉइस का जो कुछ सवाल पूछा है, तो हम इससे पहले भी आप लोगों को बतला रहे थे कि कभी क्या देगा एग्जाम में कि पैसिव वॉइस दे देगा, उसका एक्टिव वॉइस चुनना है। कभी क्या दे देगा, एक्टिव वॉइस दे देगा, उसका पैसिव वॉइस चुनना है। तो किस हिसाब से चुनेंगे, वहां क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 113 में क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ बाय होम वाज द कैट किल्ड। और हम इससे पहले पढ़ाए हैं कि जब भी अगर पैसिव वॉइस में अगर वाज या वेयर का इस्तेमाल रहे तो एक्टिव वॉइस अगर उसको चुनने के लिए कहे तो उसमें हम क्या कहेंगे, वर्ब टू को देखेंगे कि वर्ब टू का है, क्योंकि वो सिंपल पास्ट का रहता है, ठीक है, सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो यहां दिया हुआ है कि बाय होम वाज द कैट किल्ड, हु किल्ड द कैट, यहां वर्ब टू है, ये क्या होगा, ये ए का सही होगा, एक ऑप्शन सही होगा। फिलहाल हम आगे भी देख लेते हैं कि बीच में क्या कहा है कि हु इज किलिंग द कैट, तो इज होगा नहीं। फिर यहां देखते हैं कि हु विल का भी इस्तेमाल होगा नहीं, हु माइट का भी इस्तेमाल होगा नहीं। तो इस तरीके से देखें कि हु किल्ड द कैट, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है, राइट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 में। 81 का हो गया ए। 82 में देखते हैं कि एक्टिव वॉइस ऑफ, एक्टिव वॉइस चुनना है, ए रिप्लाई मस्ट बी सेंट। अभी कुछ ही दिन पहले जो मैं वीडियो बनाया हुआ था तो इसमें मस्ट का मतलब मॉडल वॉइस इन मॉडल एक्सिलरी वर्ब हम पढ़ाए थे। तो वॉइस इन मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कि हम पढ़ाए हुए थे कि एक्सिलरी वर्ब मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या है, बाद में बी लगता है। किसका इस्तेमाल होता है, बी का इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, सेंड ए रिप्लाई यू मस्ट, ये होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, रिप्लाई यू मस्ट, ये भी नहीं होगा। सेंड यू मस्ट सेंड ए रिप्लाई, ये सही है, ये सही है कि यू मस्ट सेंड ए रिप्लाई। नेक्स्ट देखते हैं कि मस्ट यू सेंड रिप्लाई, ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी का सही होगा कि यू मस्ट सेंड ए रिप्लाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 83 का। 83 एक्टिव वॉइस ऑफ, मतलब इसका भी एक्टिव वॉइस हमको चुनना है। द कार इज ड्राइवन बाय माय ब्रदर, तो इज आर एम का प्रयोग जैसे ही पैसिव वॉइस में रहे तो उसको हम देखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, V1 या V5 का इस्तेमाल होता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, माय ब्रदर क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, तो माय ब्रदर हम देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट का है। माय ब्रदर ड्रोव, यहाँ वर्ब टू का इस्तेमाल हुआ है, तो ये ए का होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी का, माय ब्रदर इज, ये भी सही नहीं होगा क्योंकि इज के साथ B4 का इस्तेमाल कर दिया है। यहाँ द कार इज ड्राइविंग, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं सेक्शन डी में देखते हैं कि माय ब्रदर ड्राइव्स द कार, ये सही होगा क्योंकि यहाँ B5 का इस्तेमाल हुआ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और माय ब्रदर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो इस तरीके से देखे कि माय ब्रदर ड्रॉप्स द कार, डी ऑप्शन मेरा सही होगा क्वेश्चन नंबर 83 का, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84। 84 में क्या कह रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ, अब इसका एक्टिव वॉइस सुनना है, शी वाज लव्ड बाय हर aunt। अब देखिए वाज का इस्तेमाल हुआ है, ये वाज का इस्तेमाल हुआ है तो ये सिंपल पास्ट का है। किसका है, सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब टू का इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, कहता है हर aunt loved her, यहाँ वर्ब टू का इस्तेमाल हुआ है, हर aunt loved her, ये ए का सही होगा। किसका सही होगा, ए का सही होगा। बी में भी देख लेते हैं, हर aunt loving, ये V4 है, ये होगा नहीं। हर aunt love V1 है, ये होगा नहीं। वैसे भी ये गलत है, हर aunt ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहाँ loves होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्या है, गलत है यहाँ पे। हर aunt has, ये भी लगा हुआ है तो ये नहीं होगा। क्या होगा, 84 का है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि हर aunt loved her होगा। चलिए देखते हैं 85 मेरा क्या कर रहा है कि पैसिव वॉइस ऑफ, अब ये एक्टिव वॉइस दे दिया है, इसका पैसिव वॉइस हमको देखना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। एक्टिव वॉइस में कर रहा है द ट्रीज प्रोवाइड फ्रूट्स, द ट्रीज प्रोवाइड फ्रूट्स, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इज आर एम का इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं, फ्रूट्स आर प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज, फ्रूट्स आर प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं बी का कर रहा है कि फ्रूट्स आर टू बी, ये तो होगा नहीं।
सी का देखते हैं, फ्रूट्स हैव लगा हुआ है, ये होगा नहीं। फ्रूट्स मस्ट लगा हुआ है, ये होगा नहीं। क्या सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। क्या सही होगा? 85 का ऑप्शन नंबर ए, फ्रूट्स आर प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज। क्योंकि जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहता है यस, तो इज आर एम का इस्तेमाल होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86 मेरा क्या कर रहा है कि पेसिव वॉइस ऑफ, पेसिव वॉइस का चुनना है ना, इन्फॉर्म द डॉक्टर। चलिए ये अभी जो है ना हम इंपेरेटिव सेंटेंस का अभी वॉइस नहीं पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे हम बतला देते हैं आप लोगों को कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस इन इंपेरेटिव सेंटेंस हम वहां पर आएंगे ना, तो वहां पे हम ये जो है ना आएगा वहां पे। चलिए देखते हैं, कहता है पेसिव वॉइस ऑफ इन्फॉर्म द डॉक्टर, इसका पेसिव वॉइस हमको देखना है। कहता है यू कैन इन्फॉर्म द डॉक्टर, ये नहीं होगा, ठीक है ना। देखते हैं, लेट द डॉक्टर बी इन्फॉर्म्ड, ये बी का सही होगा। किसका सही होगा? बी का सही होगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, लेट का इस्तेमाल होता है, एलईटी लेट का इस्तेमाल होता है। हम जब वॉइस इन इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर या कमांड का जो पढ़ाएंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पे हम ये सारा कुछ हम डिटेल हम करेंगे कि लेट कैसे लगता है। तो ये लेट द डॉक्टर भी है ना इन्फॉर्म्ड होगा, ये सी का सही नहीं होगा, डी का भी सही नहीं होगा, है ना। द डॉक्टर मस्ट बी इन्फॉर्म, मस्ट द डॉक्टर बी इन्फॉर्म, ये नहीं होगा। लेट द डॉक्टर बी इन्फॉर्म, ये सही होगा। इस तरीके से देखें 81, 82, 83, 84, 85, 86 मतलब 6 मार्क का जो है ना मतलब क्वेश्चन पूछे हुआ था इस बार मैट्रिकुलेशन सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगला जो डिग्री नरेशन में से पूछा है सवाल, है ना, कुछ नरेशन में से सवाल पूछा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम नरेशन का भी कुछ पढ़ा करके उसके बारे में भी हम आप लोगों को बतलाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि ये आप लोगों को जो है ना पूरी अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। इसको जो है ना स्क्रीनशॉट करके देख लें, और भी अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हो समझने में, कोई क्वेश्चन समझने में, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बतला दें, ताकि मैं उसे और भी अच्छी तरीके से इंप्रूव करके आप लोगों के बीच में मैं लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।